News 18 India। और दिल्ली में बिहार के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की यहां पर बैठक सामने आई। बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी भी मौजूद है। कल की कार्य समिति की बैठक पर चर्चा हुई है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े कल पटना जाएंगे। देखिए, पटना से यानी कि बिहार से जो दिल्ली की दौड़ है वो फिलहाल बैठकों के जरिए सामने आ रही है। जेडीयू ने अपने कई कार्यक्रमों को रद्द भी कर दिया। अभी परसों ही महाराणा प्रताप की रैली यहां पर बहुत बड़े स्तर पर होने वाली थी, लेकिन उसे भी रद्द किया गया, जिसके मायने यही है कि सियासी तस्वीर बदलने वाली है बहुत ही तेजी के साथ। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, असंभव यहाँ कुछ भी नहीं है। राजनीति की यही सबसे छोटी और सटीक परिभाषा है। बिहार बीजेपी के दो नेताओं के बयान भी इसी तरफ साफ साफ इशारा करते हुए नजर आते हैं। जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता जी। अगर दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करे। बात स्वागत का नहीं है, बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने। तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी जो संभावना बनी रहती है, तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। फिलहाल संभावनाओं से भरी ये सियासत यहां पर नजर आ रही है, जहां पर नीतीश से अलग हुए आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को लेकर बड़ी बात कही। उपेंद्र कुशवाहा का बयान क्या है, जरा सुनिए आप। हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। राजनीति में ये भाप कर चलते हैं और जो बोलते हैं उसी तरफ कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जाती है। क्या देखते हैं आज के वक्त में बिहार के लिए 2 दिन कितना महत्वपूर्ण है? बिहार के लिए हर दिन महत्वपूर्ण है और आज तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक डे है, पूरा देश आज खुशी मना रहा है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नाराज चल रहे हैं और एनडीए के साथ आ सकते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि नाराज ही नहीं चल रहे हैं, वहाँ दमघुटन की स्थिति में है। मतलब समझ लीजिए कि वो जितना दिन रहेंगे वहाँ उतनी आयु उनकी घटते जाएगी। यह बात तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण भी तो नीतीश जी ही हैं। गए थे क्यों? आज इतनी बेचैनी है फिर वहाँ से बाहर होने के लिए, तो गए ही क्यों थे ही एनडीए में। अगर एनडीए में आते हैं तो आप स्वागत करेंगे। आप तो कई बार कह भी चुके हैं कि नीतीश कुमार को वहाँ से एनडीए में वापस आ जाना। कहते हैं स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन जब आना ही था तो गए क्यों थे? रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सबीना, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, बॉडी लैंग्वेज बता रही है, वो बड़े आश्वस्त हैं, वो जानते हैं ना इधर के मेरे बिना काम चलेगा ना उधर मेरे बिना काम चलेगा। मुझे तय करना है कि बिहार की राजनीति अब किस ओर चलेगी। जी बिल्कुल, और ये नीतीश कुमार को ही तय करना है कि बिहार की जो सियासत है वो किस करवट बैठेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें सामने निकल करके आई हैं, क्योंकि अभी तक जो 2 दलों की जो बात थी वो दूरी समझ में आ रही थी, लेकिन ये दलों की जो दूरी है वो दिल की दूरी बनती जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि राजभवन में जहाँ पे गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पे कार्यक्रम किया गया था, राज्यपाल की तरफ से तमाम लोगों को आमंत्रण दिया गया था, वहाँ पे नीतीश कुमार सहित तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, तेजस्वी यादव यहाँ पे एन वक्त पर जब उनका कार्यक्रम वगैरह सारा कुछ तैयार हो गया था, तेजस्वी यादव ने जाने से इनकार किया है और उस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। तो ये साफ समझा जा सकता है कि अब ये नीतीश कुमार के साथ जो कार्यक्रम है गणतंत्र जो वो उसमें भी शामिल नहीं होना चाहते हैं। ठीक इसी समय जो मनोज झा हैं वो पहुँचे हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मनोज झा ने कहा है कि बिहार के सियासत को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन दूर करने की जो जिम्मेदारी है वो नीतीश कुमार की है और उन्हें
अल्टीमेटम भेज दिया है। उनका कहना है कि शाम तक जो है वो नीतीश कुमार इन तमाम जो कन्फ्यूजन है उसे दूर कर दें। वो अगर जाना चाहते हैं तो वो भी बता दें, और अगर साथ में रहना चाहते हैं तो कम से कम बिहार की सियासत जो है उसकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर करें। क्योंकि आरजेडी के देखिए ये चाहता है कि अगर बने रहिए, क्योंकि लगातार जो सियासी उठापटक बिहार में इस वक्त चल रही है और उसमें आगे क्या होने वाला है, तमाम सवाल भी वो लेकर आ रही है। लेकिन बिहार की सियासत से जुड़ी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक में बिहार बीजेपी नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हालात में जेडीयू के ही रुख की वजह से बिहार में ताजा राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं और उसी के मुताबिक रणनीति बनाई जा रही है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर अब नई रणनीति बनाई जा रही है। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक में बिहार बीजेपी नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला यहां पर नहीं लिया जाना चाहिए और मौजूदा हालात में जेडीयू के रुख की वजह से ही बिहार में ताजा राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं और उसी के मुताबिक रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। और ये राजभवन की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वहां पर हाई टी एक कार्यक्रम रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव वहां नहीं गए, हालांकि वो अपने आवास पर ही मौजूद हैं, लेकिन तमाम जो जेडीयू के विधायक हैं उनको आप देख सकते हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में राजभवन से, पटना से लाइव तस्वीरें, लेकिन बार बार नीतीश कुमार के जो रुख है उसी को लेकर यहाँ पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर आगे वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी बात स्पष्ट तरीके से यहाँ पर नहीं कही है। और आरजेडी भी उनसे यही कह रही है कि क्या होने वाला है, वो क्या करने वाले हैं, क्या वो फैसला अपना बदल सकते हैं, आरजेडी के साथ आगे रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, उसको वो स्पष्ट कर दें, अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर दें, अपना जो फैसला है वो सबको बता दें, ताकि जो आगे की राह है वो और आसान हो सके। लेकिन फिलहाल ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सियासी उठापटक लगातार बिहार में बनी हुई है। तो देखिए बिहार में सियासी घमासान जारी है और इस सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव का बयान भी मायने रखता है। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में बने रहेंगे और गठबंधन को मजबूत करे रहेंगे। अखिलेश यादव ये भरोसा जता रहे हैं कि कुछ बिगड़ा नहीं है। सुनिए जरा उनको। एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक